गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 6 हम कर रहे हैं। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 97 से। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ ए गार्डन इन अनूज हाउस। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ ए पाथ। दे डिसाइडेड टू टाई द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। तो अनु के घर में एक गार्डन है जिसके बीचों बीच में एक रास्ता है, एक पाथ है। उन्होंने डिसाइड किया उस रास्ते पे टाइल लगाने के लिए, और उन्होंने 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइल लगाने के लिए डिसाइड किया। नेक्स्ट है, द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स। तो जो ये मैसन है उसने फर्स्ट रास्ते पे टाइल लगाने के लिए उसने फर्स्ट रो में लगाई 2 फीट की टाइल्स, सेकेंड रो में लगाई उसने 3 फीट की टाइल्स, और थर्ड रो में लगाई उसने 5 फीट की टाइल। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो उसमें रास्ते में टाइल लगाने के लिए उसने किसी भी टाइल को कट नहीं किया। उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, टाइल की जो एक्चुअल लेंथ है, उसी लेंथ को यूज़ किया है। कोई भी टाइल उसने कट नहीं की। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका शॉर्टेस्ट जो रास्ता है उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी रास्ते की। तो मान लीजिए हमारा ये रास्ता है जिसमें हमने टाइल लगाना शुरू किया है। ठीक है, मैं इसमें 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइल लगानी है। मैं आपको सबसे पहले 2 फीट और 5 फीट की टाइल्स के थ्रू बताती हूँ। ओके, 3 फीट की टाइल को भी हम रहने देते हैं। तो ये हमारा एक रास्ता है जिसमें हमने 2 फीट की टाइल लगाई है। ये 2 फीट की है। ये 2 फीट की टाइल लग गई, ये भी 2, लेंथ देखिए। ओके, 1 2 3 4 5 टाइल लगी हैं। ओके, सेकेंड रो में हमने लगाई है 5 फीट की टाइल। अब 5 फीट जो है वो 2 फीट से ज़्यादा है, तो यानी कि इस रास्ते को कवर करने के लिए 2 फीट से कम टाइल ही लगेगी, है ना। जितनी 2 फीट की टाइल्स लगी हैं उससे कम ही टाइल का यूज़ होगा 5 फीट की टाइल के लिए। तो हमने ये लगा दी, ये अब 5 फीट वाली टाइल हमने लगा दी है नीचे तक पूरा। ओके, तो 5 फीट की टाइल, ये 5 लेंथ है इसकी, 5 फीट। तो अब लेंथ कितनी हो गई? लेंथ आपको इससे पता चल जाएगा, इस वाली लेंथ से। 1 टाइल 5, सेकेंड टाइल 5, यानी कि 10 फीट हो गया। 2 फीट के लिए भी ऐसा ही है। एक बार 2 फीट वाला भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइल 2, सेकेंड टाइल 4, थर्ड 6, 4 8, फिफ्थ 10, बिल्कुल 10 फीट। तो ये भी हो गया 10 फीट। तो ये रास्ता कितने फीट का हो गया? 10 फीट का। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने रास्ता अपने अकॉर्डिंग बना लिया, हमने अपने अकॉर्डिंग टाइल्स को अरेंज किया, नंबर ऑफ़ टाइल्स को अरेंज किया, और रास्ते की लेंथ हमें बता दी। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपने कैसे किया ये। यानी कि अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए 2 फीट की टाइल और 5 फीट की टाइल के लिए जिसके जो फैक्टर है वो 2 भी हो और 5 भी हो। अब ये 10 है, ये 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, यानी कि 2 और 5 जो हैं वो 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 2 और 5 10 के मल्टीपल्स हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 10 है वो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तभी हमें पता चला ये रास्ता कितना है। अब 3 हमें टाइल कितनी लगानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3 फीट वाली, 2 फीट वाली और 5 फीट वाली। तो अब इससे आपको पता चल सकता है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए हमें, यानी कि अब हमें एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना चाहिए जिसके जो फैक्टर्स हैं वो ये तीनों हो, 2 भी हो, 3 भी हो और 5 भी हो, ये तीन हो। या फिर हमें 3 और 2 की टेबल वहाँ तक लेनी है जहाँ तक उसकी टेबल में सेम नंबर आए, मतलब तीनों की टेबल में फर्स्ट नंबर जो है वो सेम आए। तो हम टेबल से स्टार्ट करके देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। फर्स्ट नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए, कॉमन, यानी कि कॉमन इनके मल्टीपल हमको निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 की टेबल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 2 1 2, 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब हम यूज़ करते हैं 3 की टेबल का। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब 5 की टेबल लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो बस हो गया हमारा काम। फर्स्ट कॉमन नंबर जो इन तीनों की टेबल में आया है वो है हमारा 30। यानी कि 30 ही वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी जो उस रास्ते की, मतलब उस रास्ते की शॉर्टेस्ट लेंथ होगी जिस पे ये टाइल लग पाएंगी। ओके, इजी, कितना इजी है। इसका और इजी तरीका है, जब आपसे शॉर्टेस्ट लेंथ के बारे में पूछा जाए, किसी की शॉर्टेस्ट लेंथ के बारे में, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। यानी कि आप 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम होता ही है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, उसके बाद 3, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं होगा, अब 5 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 ही वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Manoj has made a new house. He wants to lay tile on the floor. The size of the room is 9 feet multiply 12 feet. In the market, there are 3 kinds of square tiles. 1 feet multiply 1 feet. अच्छा चलिए ठीक है, इसमें ये बोला गया, ये मनोज है और ये अपना एक हाउस बना रहे हैं जिसमें जो रूम का जो लेंथ है वो देखिए, जो रूम का साइज़ है, रूम का साइज़ क्या है 9 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट। इसका मतलब क्या हुआ, 9 फीट मल्टीप्लाई 12 फीट का जो लेंथ है वो 12 फीट है और जो विड्थ है वो 9 फीट है। ओके, तो यानी कि जो रूम है वो कुछ रेक्टेंगल शेप का है, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप का है। 12 उसकी लेंथ है और विड्थ उसकी 9 फीट है। ओके, ये 12। अब टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप की है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है, अब स्क्वायर शेप में तो पूरी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसमें भी एक तो 1 1 साइड की है, एक 2 साइड की लेंथ है, जैसे इसकी लेंथ जो है एक है 3 की, 3 फीट की। ओके, तो ये स्क्वायर है। अब इन टाइल्स को हमें, इनमें से कौन कौन सी टाइल्स यूज़ की जा सकती हैं इस रूम को टाइल करने के लिए, ठीक है, जो कि बिना कट किए, और कट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा रूम है जिसकी जो विड्थ है वो है 9, ये पूरी 9 है और ये पूरी 12 है। ओके, तो 1 1 फीट की टाइल हम लगाना शुरू करते हैं पहले, और ये याद रखिएगा कि ये स्क्वायर है, जो टाइल है उनका साइज़ जो है वो स्क्वायर है। तो पहले 1 फीट की टाइल लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और यहाँ पे लगा लेते हैं 9। तो ये 9 फीट की टाइल होगी। तो ये पूरी लेंथ कवर कर ली, 9 फीट टोटल लेंथ है, तो 9 फीट की लेंथ को कवर करने के लिए 1 1 फीट की 9 लेंथ का यूज़ हो गया, 9 टाइल्स का यूज़ हो गया। ओके, अब लेंथ को कवर करना है तो 1 फीट की टाइल ऑलरेडी लगी हुई है, एक और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टाइल स्क्वायर फीट की मेरी रेक्टेंगल में बन रही है, ठीक है, पर आप ये स्क्वायर में करना है इसको। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इससे। ये 1 1 फीट की 12 टाइल का यूज़ करके इस लेंथ को, 12 वाली लेंथ को यूज़ बना लिया गया। ओके, तो लेंथ आपकी याद रखिएगा इसको, और टाइल की भी, टाइल स्क्वायर है, तो यानी कि 1 फीट वाली जो टाइल है उनका यूज़ हम कर सकते हैं इस रूम को कवर करने के लिए। ओके, अब 2 2 वाली लेंथ की लिखते हैं, जिसकी लेंथ जो है, जिस टाइल की लेंथ 2 है। अब 2 फीट लेंथ की हम पहले लेंथ में कवर करते हैं, तो 2, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 2 फीट। ओके, 1
2 3 4 5 6। तो लेंथ जो है वो 12 फीट है। चलो हम यहीं तक ले लेते हैं, रूम की जो लेंथ है ना वो यहीं तक हम ले लेते हैं। ओके, रूम की जो लेंथ है वो 12 फीट है। तो 2 फीट की 6 टाइल का यूज़ करके ये जो लेंथ है ये कवर हो गई रूम की। ठीक है ना, ये रूम की लेंथ पूरी कवर हो गई टू की 6 टाइल का यूज़ करके। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब विड्थ इसकी कवर करते हैं। तो 2 फीट वाली टाइल तो लगी हुई है एक साइड, तो एक और टाइल लगा ली 2 3 4। अब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब ये लेंथ हो गई 8। ठीक है, ये जो लेंथ हो गई अभी 8 हो गई, लेकिन हमें तो 9 फीट तक लगाना है। यानी कि हमारे पास 1 जो फीट है वो बच गया। ये जो 1 फीट है हमें 9 फीट तक लेके जाना है, लेकिन यहाँ तक तो 8 फीट ऑलरेडी हो गया। 8 फीट ऑलरेडी हो गया है। तो 1 फीट की टाइल तो हमारे पास है नहीं, हमें तो 2 वाली लगानी है। तो 2 वाली टाइल तो यहाँ लग नहीं पाएगी। अब टाइल को क्योंकि हम कट भी नहीं कर सकते, तो यानी कि 2 वाली टाइल नहीं लग पाएगी। इस रूम को कवर करने के लिए 2 फीट वाली जो ये हमारी टाइल है ये नहीं लग पाएगी। इसको हम स्किप करेंगे, ये टाइल नहीं लगेगी। ओके, नेक्स्ट 3 फीट वाली यूज़ करके देखते हैं अब। 1 2 3। तो 3 वाली तो कवर बिल्कुल विड्थ को कवर कर लिया। 9 हो गई ना, 3 टाइल्स का यूज़ करके 3 टाइल्स ने 9 फीट की लेंथ को कवर कर लिया बिल्कुल। तो यानी कि ये विड्थ में तो लग जाएगी। अब क्या लेंथ में लग पाएगी इस तरीके से 1 2 3 4। तो बिल्कुल अगर ये यहाँ तक है लेंथ, तो 4 टाइल का यूज़ करके 3 फीट वाली 12 लेंथ वाले रूम को कवर किया जा सकता है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी कि 12 लेंथ ही हमारी हो गई। तो यानी कि 3 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट की टाइल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो कौन कौन सी यूज़ किया जा सकता है? 1 फीट वाली और 3 फीट वाली। 2 फीट का टाइल का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें इसमें ये को देखना है बेटा कि वो टाइल को हमें देखना है जिसके जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर हैं वो 9 के भी फैक्टर हों और 12 के भी फैक्टर हों। जैसे 1 है, 1 जो है वो 9 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। 2 देखिए, 2 9 का फैक्टर नहीं है, 12 का फैक्टर तो है, 2 मल्टीप्लाई 6 होता है, लेकिन 9 का फैक्टर वो नहीं है। अब 3 देखेंगे, 3 इन दोनों का फैक्टर है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो इन दोनों का फैक्टर है। तो इसलिए ये कॉमन फैक्टर का यूज़ इसमें किया गया है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, एक बार खुद से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। ओके, गुड लक।